जाने जाते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के समूचे आस्था और पार्वती के इस उद्गम स्थल को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज रक्षाबंधन का आनंद है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। करके आप ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना स्वयं का भी अभिनंदन कराएं। आज यहां सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें। उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लोकतंत्र के साथ सामाजिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार से ये महीना बैसाख मास कई कारण से पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीने में दान धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आस्था में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं, और ये कांग्रेसी इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। जब देखो तब जब जुबान खोले पता नहीं क्या किस तरह की भावना है, क्या मन में बात है। कितना खराब लगता है। एक तरफ उदार मन से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की गलती को भी सुधारते हुए अरे वंदे मातरम के आह्वान के बलबूते पर देश भर के नौजवानों ने, माताओं बहनों सबने मिलकर के देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी और वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश आंदोलित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये लाडली बहनों को भी नहीं छोड़ रहे। यही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना। हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत का विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आप नहीं, ये सांदीपनी विद्यालय अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था। बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आया। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासन काल में आप सब गवाह, कहां टाट पट्टी मिलती थी? पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके। बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए।
ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं, तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3 तक 400 450 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए की क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते, बोला भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासनकाल में। 2002-3 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे। जोरदार ताली बजाए, यह हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया। 10 रुपए का। तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है, इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी। आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं, कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका है। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज सीहोर से 10 बड़े ऐलान। साथ ही सीहोर से उन्होंने लाडली बहनों के खाते में 35वीं किस्त जारी की। 1500 रुपये हर बहन के खाते में लाडली बहनों के 1500 रुपये राशि जारी कर दी है 35वीं किस्त की। साथ ही किसान कल्याण 14वीं किस्त जो है 83 लाख किसानों के खाते में बताया जा रहा है जल्द आएगी। यह किस्त आप लोगों को 18 अप्रैल को डलेगी। 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे, जो सीएम किसान कल्याण की 14वीं किस्त को लेकर खबर निकल कर आ रही है। साथ ही 26 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 40 रुपये बोनस सरकार किसानों को देगी, ये भी उन्होंने बताया है। साथ ही फसल बीमा का पैसा करीब 2025-24 का मिलेगा जल्द। मुआवजा राशि मिलेगी, साथ ही आवास योजना का पैसा भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ आवास गरीबों को दिए जाएंगे और नया सर्वे भी स्टार्ट पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा किसान भाइयों के माध्यम से। और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं। उनका अभिनंदन करो, 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्या दान अभी आ रहा खातीज, आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है, चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काम हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो गोपाल इंजीनियर ने फिर कुछ मांग कर दी, अभी और काम बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे खजाने में कमी नहीं, उसके लिए फिर देने को तैयार है। आपने कहा यहां पर ITI खोलने की मांग कर रहे हैं, खोलना चाहिए क्या ITI? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपनी तरफ से। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, काम धंधा मिले ITI में। जब रोजगार वर्ष हम बना रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें ITI बनाने में क्या परेशानी आना चाहिए? आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास। अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो, मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने कहा गवा खेड़ा के वेस्ट वियर और नहर निर्माण, इसको क्षतिग्रस्त है, इसको सुधारने के लिए एस्टीमेट चाहिए। अरे जब किसान की खेती बाड़ी करना है तो ये करना चाहिए क्या? जरा बताना ताली वाली बजा के, घबराना चाहिए क्या?
इधर ताली कम बज रही है, जैसा आप करोगे वैसे ही मैं घोषणा करूंगा। अगर सबने मिलकर मांगा तो देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भोपाल नाके से कन्नौज रोड तक नगर सीमा में चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब भी करना है क्या? ये करना है क्या? तो चलो हम द्वारका योजना बना रहे हैं। भगवान द्वारका में जिस प्रकार से द्वारकाधीश हुए, नगरीय निकाय में द्वारका योजना से इसकी भी घोषणा करता हूं, यहां पर ये सब कराया जाएगा। आपने कहा भोपाल नाके से फिर कन्नौज दूसरी बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों तरफ ड्रेनेज, नाला निर्माण नगर पालिका आष्टा को कराना है क्या? तो नाला और ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। आपने फिर मांग की है नगर परिषद जावर की सीमा से जैन धर्मशाला जावर तक रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण सब यही करना है क्या? तो जावर में ये कराने की घोषणा करते, जरा ताली वाली बजाओ भाई। आपने एक और अच्छी मांग की, आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो बनाना है क्या अपने एससी वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है। आधे बहनों ने ताली वाली बजी, बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है क्या? इसको नया जीडीसी आपका, तो बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ रखोगे। विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय जावर में खोलना है क्या? साइंस फैकल्टी खोलना है, तो जाओ खोलने की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर गुराड़िया खुर्द बैराज, ये जल संसाधन के माध्यम से एक बार फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको करना है क्या? गुराड़िया खुर्द में, चलो थोड़ा नाम बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई, लेकिन कोई बात नहीं। किसान कल्याण वर्ष में कोई देर नहीं है, मैं देने की घोषणा करता हूं। जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए। आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा अत्रलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे, बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा मनीरामपुर में नहर, ये नहर कुछ पक्की कुछ कच्ची, कुछ बनाना बाकी है। बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है। अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी, लेकिन कोई बात नहीं। गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो, तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली बजा, तो अगली बार करेंगे। तो चलो आप एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है कि नहीं आना? अगली बार इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को। और आना आष्टा में, आना है कि नहीं आना? बहनों बताओ, आना भाइयों, किसान भाइयों आना है? तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम